Good afternoon, everybody. Today we shall discuss about the most significant or important topic of English grammar, which is verb. देखो, मैं बात कर रहा हूँ पहले तो अपना 10th और 12th क्लासेस के लिए। इनके लिए भी काफ़ी से कि महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, क्योंकि 12th क्लास में मोड ऑक्सिलरीज वगैरह अपने आते हैं, टेंसेस को लेकर के हैं। और यहाँ जो है अपने पास में 10th क्लास की हम बात करें तो वहाँ पर से कि मॉडल ऑक्सिलरीज भी हैं, नॉन फाइनाइट्स भी अपने पास में हैं। और ध्यान रखना वे सभी लर्नर्स या जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या कि भाई जैसे हम एनडीए की बात करते हैं, नेवी की बात करते हैं, एयरफोर्स की बात करते हैं, एसएससी सीजीएल है, सीएचएसएल है, उन सभी के अंदर भी इसको लेकर के काफ़ी क्वेश्चंस पूछ जाते हैं। अब देखो कई दफ़ा क्या होता है कि कुछ बच्चों के दिमाग में बात आती है कि भाई कंप्यूटर एग्जाम्स को लेकर के 100 ट्रिक्स होती हैं, ये होती हैं। देखो जब आपको बेसिक कुछ पता नहीं है ना तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको जो अपनी वर्ब जो टर्म यहाँ पर दे रखी है इसको हम डिफाइन करेंगे। डिफाइन करने के बाद उस डेफिनेशन के अनुसार ही हम उसके एग्जाम्पल्स लेंगे और फिर बाद में एक कंप्लीट इसका डायग्राम से हम बनाएंगे और फिर आपको 1 बाय 1 जो भी वहाँ पर उसके टाइप्स या काइंड्स होंगे हम आपको बताएंगे। ध्यान रखें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो अपने पास जो टर्म दे रखी है, जो अपने पास वर्ब जो है इसकी डेफिनेशन हमें आनी चाहिए, परिभाषा जो है। अब ध्यान रखना, आप जैसे सामान्यतः अपने ग्रामर की जो बुक्स होती हैं ना उनमें जो डिफाइन किया जाता है वर्ब को कैसे, ए वर्ड दैट डिनोट्स व्हाट इज डन। भी कहने का अर्थ ये है कि वो सिर्फ एक्शन को डिनोट कर रहे होते हैं वहाँ पर, जबकि ऐसा नहीं होता है। हम यहाँ पर उसकी डेफिनेशन जो है ना वो लिख रहे हैं, उसको एक बार समझना आप अच्छी तरह से। ए वर्ब इज ए वर्ड which is used to denote an action, state, being or possession, फुल स्टॉप। देखो वर्ब किसे कहेंगे कि जो वर्ब है ना एक ऐसा शब्द होता है, ऐसा वर्ड होता है जिसका इस्तेमाल होता है व्यक्त करने के लिए। किसको व्यक्त करने के लिए? भी किसी भी कार्य को हम व्यक्त कर रहे हैं। सबसे पहले क्या अपने पास में एक्शन, या फिर स्टेट जो अवस्था है उसको व्यक्त करने के लिए, फिर अपने पास बीइंग भी कौन क्या है उसके लिए, फिर अपने पास में पोजीशन। पोजीशन का अर्थ क्या है कि इसमें आपको इस तरह की ऐसी जो वर्ब्स है ना वो मिलेंगी। किस तरह की? जैसे मैं कह दूं आपको हैव, ओन और पोजेस। अब ध्यान रखना, बीइंग की मैं बात करता हूं तो यहां पर बीइंग में क्या आ जाए अपने पास में, जैसे इज एम आर है, वोजवर है, उनको लेकर के भी कौन क्या है। फिर स्टेट है, अवस्था ऐसे फील वगैरह को मैं बात कर दूं इस तरह से जो इसमें आ जाइए। फिर यहाँ पर एक्शन, इसका मतलब जैसे मैं कुछ वर्ब्स आपको बता दूं, जैसे टीच है, प्ले है, से है, डिसाइड है, डिजर्व है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर अपने पास में जो अपनी वर्ब्स आ रही हैं जो एक्शन को नोट कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इनको 1 बाय 1 करके ना से अपने एग्जाम्पल्स के माध्यम से इनको हम समझ लें। जैसे यहाँ पर सुमन कुमारी teaches us हिंदी, फुल स्टॉप। अब यहां पर ये जो अपने पास वर्ब है, आपको पता है सभी को, टीच, टोट। अब अपने पास ये जो वर्ब यहां पर है इसके माध्यम से हमने व्यक्त किया है किसको? एक्शन को। ये अपने पास में क्या है? एक्शन। एग्जाम्पल और लेते हैं, दे प्ले चेस। इसमें क्या है? ये अपने पास एक वर्ब है और इसके माध्यम से हमने व्यक्त किया है किसको? एक्शन को व्यक्त किया है। किसको? एक्शन, जो कार्य है उसको हमने यहां पर व्यक्त किया है। फिर नेक्स्ट जो अपने पास में स्टेट है, जैसे मैं कहूं ही
फेल्ट, हैंग्री, ये आ जाए अपने पास में। ठीक है, यहाँ पर ये अपने पास वर्ब है और इसके माध्यम से व्यक्त किया हमने, क्या उसकी जो स्टेट है ना उसको हमने व्यक्त किया, उसकी जो अवस्था है उसको हमने व्यक्त किया है। ठीक है, बीइंग में मैंने आपसे कहा था कि बीइंग को लेकर के आपको ये यहाँ पर मिलेंगे सी वर्ब्स अपने पास में। क्या अपने पास में इज है, एम है, आर है, वोज है, वर है, इनके माध्यम से किसको डिनोट कर रहे हैं हम? बीइंग को डिनोट कर रहे हैं। जैसे मैं कहूं आई एम ए स्टूडेंट, ठीक है, एम अपनी वर्ब है, इसके माध्यम से हमने डिनोट किया किसको? बीइंग है ना, इसको डिनोट किया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट में अपने पास में दे आर फार्मर्स, वे क्या हैं? किसान हैं, या फिर मैं कहूँ दे आर विलेजर्स, वे ग्रामीण हैं। यहाँ पर है ना जो आर अपने पास जो वर्ब है ये भी किसको डिनोट कर रहा है? यहाँ पर ये बीइंग को डिनोट कर रहा है। किसको? बीइंग को। अब हमने से कि जो यहाँ पर एग्जांपल्स लिए हैं, पहले से हमने एक्शन को डिनोट किया है, उसके बाद स्टेट आ रही है, फिर बीइंग। अब जो पोजेशन है, पोजेस का अर्थ क्या होता है? रखना, पास में होना, कोई चीज़ हमारी है, हम उस चीज़ से जुड़े हुए हैं, हम उससे संबंधित हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पोजेस का अर्थ क्या है? रखना से। तो इसमें अपनी जो वर्ब्स हैं उनका भी ध्यान रखना से, आपके पास में है, वो है, ओन है या पोजेस है, इनका हम प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख दूं आई हैव ए कार। अब हैव है ना, ये किसको शो कर रहा है? ये है तो अपने पास में वर्ब, लेकिन किसको शो किया जा रहा है यहाँ पर? इसके माध्यम से हम जो पोजेशन है ना उसको शो कर रहे हैं। किसको शो करेंगे? पोजेशन को। यहाँ तक समझ में आया सभी को? क्या है, हम वर्ब को डिफाइन कर रहे थे, वर्ब को परिभाषित कर रहे थे। क्या परिभाषा हमने डाली है कि भाई जो वर्ब है वो एक शब्द होता है। किस तरह का शब्द होता है? जिसके माध्यम से हम व्यक्त करते हैं किसको? किसी भी कार्य को व्यक्त करते हैं, अवस्था को, बीइंग कौन क्या है, जैसे इसमें अपनी वर्ब्स होंगी इज, एम, आर, वोज, वर का हम इस्तेमाल कर लें। फिर पोजेशन है, इसका मतलब रखना, पास में होना, इसको व्यक्त करने के लिए भी हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक्शन है, स्टेट है, बीइंग है, पोजीशन है, इन सभी को व्यक्त करने के लिए वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहां तक तो हमने क्या है, जैसे अपने पहले से कि दो एग्जांपल्स अपने पास में थे, ये हमने किसको व्यक्त किया? एक्शन को। यहां पर एग्जाम्पल हमने लिया, स्टेट को व्यक्त कर रहा है। यहां पर हमने फिर क्या किया? दो एग्जाम्पल और लिए साथ में। ये एग्जाम्पल्स किसको शो कर रहे हैं? बीइंग को। और लास्ट में जो एग्जाम्पल अपने पास में है वो किसको शो कर रहा है? वो पोजीशन को। ठीक है, यहां तक तो क्या है, हमने इसकी परिभाषा और एग्जाम्पल्स किए हैं। देखो, मैंने शुरुआत में अपने लेक्चर के प्रारंभ में मैंने आपको बता दिया था, जहां तक संबंध है वर्ब का, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ना अपना ये टॉपिक है। और इस कंसेप्ट को अगर हम अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं ना, तो आप ये समझिए कि भाई आपके लिए फिर जो इंग्लिश ग्रामर है ना उसमें काफ़ी हद तक जो आपके सामने समस्या आती है ना, उनका निपटारा अपने आप ही हो जाएगा।